चलो भैया, आज हम लोग देखते हैं फ्यू रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जो रिएक्शन कुछ बच गए थे, जैसे हम लोग आज देखेंगे सबसे पहले बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन बेंजोइन कंडेंसेशन यहाँ पर when benzaldehyde is treated with NaCN alcoholic or KCN alcoholic, benzoin is obtained. यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं, दो मोल बेंजल्डिहाइड, और इसको ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ पर NaCN एल्कोहलिक। अब हम जैसे यहाँ पर एल्कोहलिक लिख रहे हैं तो जरूरी नहीं कि एल्कोहलिक लिखा हो, शायद कोई एल्कोहल लिख दे या इथेनॉलिक कह दे, एथिल एल्कोहल ले ले तो इथेनॉलिक हो जाएगा, तो ये चीज हो जाएगा भैया, एल्कोहलिक हो जाएगा। यहाँ पर जो तरीका बता रहे हैं वो सही तो नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो एकदम सही बनेगा। आपको प्रोडक्ट से मतलब है, यहाँ पर H प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें, यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये H प्लस यहाँ पर जोड़ दें और C माइनस यहाँ पर जोड़ दें, ये चीज जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है इसको हम लोग करेंगे बेंजोइन, C6H5CO, सॉरी यहाँ पर ये H हो जाएगा, यहाँ पर CH, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C6H5, इसको कहेंगे बेंजोइन और रिएक्शन कहेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन। यहाँ पर एक और ले सकते हो, Na केवल सोडियम ले सकते हो C2H5OH के साथ। ध्यान दो, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बाकी एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता है लेकिन बेंजल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं करता। सेकंड रिएक्शन, पिनाकॉल फॉर्मेशन, पिनाकॉल फॉर्मेशन। यहाँ पर भैया, यहाँ पर कीटोन, ओनली बाई कीटोन, ओनली बाई कीटोन, मतलब ये एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देगा। यहाँ पर आप 2 मोल कीटोन लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दो, 1 मोल कीटोन, 1 और मोल कीटोन लेंगे, यहाँ पर वाटर लेंगे, मैग्नीशियम मरकरी एलॉय लेंगे। प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे ध्यान दो, यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे अगर इस पे चर्चा किया जाए तो यहाँ पर आप लिख रहे हैं CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है। ध्यान दें, दोनों कीटोन को ऐसे साइड बाई साइड लिख दे रहे हैं, ये दोनों कीटोन लिख दिए गए। अब ये दोनों के इस बॉन्ड को तोड़ दिया जाए, इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, ऑक्सीजन CO के एक बॉन्ड को तोड़ देंगे तो ये ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर एक ही बॉन्ड रह जाएगा, एक हटा दे रहे हैं, ये एक हटा दिए तो एक ही बॉन्ड रह जाएगा। अब ये जो टूटा हुआ बॉन्ड था, इसका दोनों कार्बन का जो टूटा हुआ बॉन्ड था ऐसे
इनको आपस में जोड़ दिया जाए। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हो गई, यहाँ पर वाटर है तो वाटर में 2 H हैं, तो एक H यहाँ पर जोड़ दो और एक H यहाँ पर जोड़ दो। इसको आप कहेंगे पिनाकॉल। इसको क्या कहेंगे? पिनाकॉल। एल्कोहल है तो यहाँ पर आल सुनाई दे रहा है, ये देखो। अच्छा, फिर से यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर अब यहाँ पर कीटोन लिखा गया ऐसे, ये यहाँ पर ऐसे लिखा गया है वाटर मैग्नीशियम मरकरी एलॉय, यहाँ पर ए लिखा गया है और यहाँ पर HCl या H प्लस, यहाँ पर V लिखा गया है। आपको ए और बी बताना है, तो ए बताने में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ए आपने बता दिया कि यहाँ पर पिनाकॉल बन गया है। अब यहाँ पर H प्लस मिलेगा तो ये लोन पेयर इसको मिल जाएगा। यहाँ पर अब ये वाटर यहाँ से लॉस हो जाएगा, -H2O। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये 1,2CH3 शिफ्ट हो जाएगा, 1,2CH3 माइनस शिफ्ट, ये तो 1,2CH3 माइनस शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे CH3 ये प्लस हो जाएगा, ये CH3 हो गया। यहाँ पर भैया अब ये जो H है ये ऐसे कह लिया जाए कि थोड़ा सा इसको फिर से ये हटा दे रहे हैं, यहाँ पर H ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ पर ये बॉन्ड है तो H अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देकर, कार्बन चूंकि पॉजिटिव चार्ज रखता है इसलिए इलेक्ट्रोनिटी बढ़ गई है तो इलेक्ट्रॉन को विड्रा कर लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर देकर निकल जाएगा। तो अब जो प्रोडक्ट बनने वाला है, जो प्रोडक्ट बनने वाला है इसको हम लोग कहेंगे पिनाकालोन। ये इसको हम लोग कह रहे हैं पिनाकालोन, पिनाकालोन हो गया। इसका नाम हो जाएगा 3,3-डाई-मेथिल ब्यूटेन 2-ऑन, ब्यूटेन 2-ऑन। तो ऑन जब कहा जाएगा तो फंक्शनल ग्रुप कीटोन हो जाएगा और आल जब कहा जाएगा तो फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बी है और ये प्रोडक्ट ए है, ध्यान रखिए भैया। ये हो गया, ये रिडक्शन भी था, पिनाकॉल फॉर्मेशन रिडक्शन भी था। यहाँ पर एक और ध्यान दिया जाए,
अगर ऐसे कीटोन लिया गया, यहाँ पर कीटोन, यहाँ पर वाटर, मैग्नीशियम मरकरी एलॉय, तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भैया ए, ए क्या है अगर पूछा जाए तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल लिखेंगे साइड बाय साइड, यहाँ पर CO के एक बॉन्ड को तोड़ देंगे और दोनों C को आपस में जोड़ देंगे यहाँ पर, और ये दोनों ऑक्सीजन से H जुड़ जाएगा, ये हो गया। तो अगर यहाँ पर ये पूछा जाए, ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए कहा जाए व्हाट इज ए, तो ए बन गया पिनाकालोन। तीसरा रिएक्शन विद PCl5, PCl5 एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्ट कर जाएगा, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को तो नहीं हटाता लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन में हटा देता है, ये यहाँ पर POCl3 बन जाएगा। यहाँ पर कीटोन अगर लिया जाए भैया, PCl5 लिया गया, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, ये हो गया POCl3। यहाँ पर KOH एक्वस ले लिया जाए तो एक्वस KOH सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े Cl को हटाकर OH जोड़ता है, और एक कार्बन पर दो OH रहता नहीं तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, तो फिर वही बन जाएगा, मतलब जहाँ से आप चले थे फिर वही आ गया। तो इस तरह से PCl5 को आप प्रोटेक्टिंग ग्रुप कह सकते हैं। PCl5 is protecting group of aldehyde or ketone, protecting group of aldehyde or ketone। तो ये हो जाएगा भैया विद क्लोरोफार्म, यहाँ पर ये क्लोरोफार्म है, यहाँ पर डाइल्यूट बेस, वो भी फर्स्ट ए का नहीं सेकंड ए का, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये बॉन्ड तोड़ा जाए तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ओ से यहाँ पर H जुड़ जाएगा, CCl3 यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 ये, इसको हम लोग कहेंगे क्लोरीटोन। क्लोरीटोन क्लोरीटोन है, ये हिप्नोटिक होता है, हिप्नोटिक और स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग, स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग, एल्डिहाइड डज नॉट रिएक्ट
with chloroform, does not react with chloroform. तो एल्डिहाइड क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट नहीं करता। विथ क्लोरोफॉर्म। हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ाया जा चुका है। हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ाया जा चुका है, यहाँ पर ज़्यादा कहानी नहीं सुनाएंगे। यहाँ पर एजेंट जो होंगे, यहाँ पर X2NaOH ले सकते हो, X2KOH तीसरी या चौथी बार लिख रहे हैं, X2CaOH होल ट्वाइस, X2K2CO3, X2Na2CO3, ये हो जाएगा। सबस्ट्रेट एल्कोहल विथ 3 अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, एल्कोहल विथ 3 बीटा हाइड्रोजन। कार्बोनिल ग्रुप विथ 3 अल्फा हाइड्रोजन। ये सब लिखाया गया है, क्वेश्चन भी इससे कराए गए हैं, बस ऐसे सिंपली एक लिख दे रहे हैं। यहाँ पर देखें भैया, CH3CHOH एल्कोहल में, ये ध्यान दो, ये अल्फा ये बीटा हो गया। यहाँ पर Cl2 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बदलता है। अब ये देखो एल्डिहाइड हो गया या कार्बोनिल ग्रुप हो गया, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है। यहाँ पर Cl2, तो यहाँ पर हो जाएगा CCl3CHO, एक एक करके सारे अल्फा हाइड्रोजन को हटा देगा। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे NaOH, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, तो हो जाएगा CHCl3, HCOONA, HCOONA। हेलोफॉर्म पढ़ाया जा चुका है। तो ये फ्यू अदर रिएक्शन थे। अब यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड की चर्चा करें। फॉर्मेल्डिहाइड 40% aqueous solution of formaldehyde is known as formalin and used as preservative for anatomical specimen। दूसरा, यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड स्टैंडिंग, स्टैंडिंग का मतलब रख देने पर, ये मेटा फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, ये CH2O होल थ्राइस R
CH2O, 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 इसको आप कहेंगे ट्राईऑक्सोन। ट्राईऑक्सोन या मेटाफॉर्मल्डिहाइड। तो ये ट्राईऑक्सोन हो गया या मेटाफॉर्मल्डिहाइड हो गया भैया, जानते रहेगा। यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड एक्वस AQ, यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4, ये हो जाएगा CH2O, यहाँ पर N, यहाँ पर H2O। N की वैल्यू हो जाएगी लेस ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 50, इसको कहेंगे पैरा फॉर्मल्डिहाइड। पैरा फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड एक्वस इवेपरेट, यहाँ पर CH2ON, यहाँ पर XH2O, ये पॉलीऑक्सी मेथिलीन, पॉलीऑक्सी मेथिलीन, N की वैल्यू ग्रेटर देन 100 हो जाएगी। ये चीज याद रखिए भैया। फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पर एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये C6H12O6, फार्मोस शुगर, फार्मोस शुगर, ग्लूकोज से अंतर यह है कि इसके सारे H एक तरफ और OH एक तरफ होंगे, ये अंतर होगा दोनों में। जबकि ग्लूकोज में तीसरे कार्बन का OH बाईं तरफ होता है। इसको फार्मोस शुगर कहेंगे। यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड यूरिया, आपको बताया गया था कि ये ध्यान दो, ये एक्टिव हाइड्रोजन को CH2OH में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर 2 H हैं, ये ध्यान दो, 4 H, तो यहाँ पर एक H को पहले CH2OH में बदल, तो अब नाइट्रोजन से एक H रह गया, ये अब ध्यान दो, इसको कहेंगे मेथिल, मेथिलाल, और ये मेथिलाल, ये हो गया यूरिया, तो इसको कहेंगे डाई मेथिलाल यूरिया। यहाँ पर डाइल्यूट बेस लेंगे, यहाँ पर ये कंडेंसेशन, यहाँ पर लीनियर पॉलीमर, यहाँ पर इधर ये एक्सेस में अगर लें तो, या इसको हटा देते हैं, यही फॉर्मल्डिहाइड
एक सिस्टम लेने पर ये यूरिया के सभी हाइड्रोजन को बदल देता है मेथिलॉल में। ये इसको कहेंगे टेट्रा मेथिलाल यूरिया। टेट्रा मेथिलाल यूरिया ये कंडेंस करेगा कंडेंसेशन, ये हो जाएगा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। फॉर्मेल्डिहाइड, फिनाल, डाइल्यूट बेस, नोवोलैक, नोवोलैको। लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर। नोवोलैक प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। क्रॉस लिंक्ड कंडेंसेशन पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड कंडेंसेशन पॉलीमर। इसको बैकेलाइट कहेंगे। बैकेलाइट ये हो जाएगा। तो ये बन गया भैया इसके बारे में। बाकी यहाँ पर ध्यान दें, एसिटिल्डिहाइड, CH3CHO, यहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस। पैरा एसिटिल्डिहाइड हिप्नोटिक होता है। यहाँ पर
0 डिग्री सेल्सियस। मेटा एस्टल्डिहाइड। Used as solid fuel and is prolific. Used as solid fuel and is prolific। तो ये हो जाएगा स्पोरिफिक। तो ये हो गया मेटा एस्टल्डिहाइड के बारे में। एस्टल्डिहाइड प्लस कंसंट्रेट NaOH। यहाँ पर बताए थे कल आपको ब्राउन रेजिनुअस मास। ब्राउन रेजिनुअस मास ये हो जाएगा। तो याद रखिएगा एस्टल्डिहाइड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड used as rubber accelerator। रबर एसिलरेटर। पैरा एस्टल्डिहाइड एज हिप्नोटिक। मेटा एस्टल्डिहाइड एज स्पोरिफिक एंड सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल एस्टल्डिहाइड is itself used as antiseptic for respiratory system and can be inhaled। कैन बी इनहेल्ड ये हो जाएगा भैया। एसीटोन एसीटोन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग
ड्राई HCl लेते हैं। इसको कहेंगे मेसिटिल ऑक्साइड। अब यहाँ पर ध्यान दो, CHH2 ये। इसको कहेंगे हिप्नोन, स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग। ये हो जाएगा। यहाँ पर एसीटोन कंसंट्रेट HCl 25 डिग्री सेल्सियस पर, ये मेसिटिलीन बन जाएगा। और ये चीज आपको यहाँ से भी मिल सकती है, 2 पॉइंट से। रेड हार्ट ट्यूब ऑफ सिलिकॉन RI, यहाँ से। तो ये एरोमेटिक था, एलिफेटिक था। एरोमेटिक में थोड़ा सा देख लें, बेंजल्डिहाइड। ये इसको आयल ऑफ बीटर एलमंड भी कहते हैं। आयल ऑफ बीटर एलमंड। प्रिपरेशन की बात करें तो लगभग आप जानते हो। प्रिपरेशन यहाँ पर बहुत सारी जगह पे पढ़ा दिया गया है, जो कुछ स्पेशल है उसको देख लिया जाए। इसको फ्रॉम टालविन,
CrO2Cl2 H2O 2 मोल। यहाँ पर ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ये CrO3 और ये एनहाइड्राइड। यहाँ पर भी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इसको इटार्ड रिएक्शन कहेंगे। यहाँ पर पढ़ाया गया है कि CrO2Cl2 जो है क्रोमिल क्लोराइड कहते हैं, ये दोनों CH3 को CHO में बदल देते हैं, चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। बाकी रोजेनमुंड रिएक्शन आप पढ़े थे, स्टीफेंस रिएक्शन पढ़े थे। रोजेनमुंड रिएक्शन से रोजेनमुंड रिएक्शन। यहाँ पर बताया गया था RCOCl, यहाँ पर H2 गैस, प्लेडियम, बेरियम सल्फेट और सल्फर, ये चीज यहाँ पर इन बॉइलिंग जाइलिन, ये सी, इसको एलिफैटिक लेंगे तो एलिफैटिक चूंकि एरोमेटिक बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप बेटर होगा कि C6H5 ले लें। ठीक है, तो बेटर होगा कि ये ले लिया जाए। यहाँ पर हो जाएगा C6H5COH, ये हो जाएगा। अगला हो जाएगा स्टीफेंस रिएक्शन, ये भी पढ़ाया गया है। स्टीफेंस रिएक्शन, यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर साइनाइड लेते हैं, चाहे एलिफैटिक लेंगे चाहे एरोमेटिक। तो अगर एलिफैटिक लेंगे तो एलिफैटिक बन जाएगा, एरोमेटिक लेंगे तो एरोमेटिक बन जाएगा, SnCl2 और यहाँ पर HCl, तो ये इमीन बनेगा, ये NH इमीन। और यहाँ पर वाटर के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो ये बेंजल्डिहाइड बन जाता है, ये प्लस, ये प्रिपरेशन हो गया। 1 मिनट। ये हो गया भैया। आगे केमिकल प्रॉपर्टी में यहाँ पर ये बेंजल्डिहाइड है CHO, तो यहाँ पर रिएक्शन ड्यू टू CHO, तो ये ऑलरेडी स्टडीड पहले पढ़ लिया गया है, जैसा एलिफैटिक में पढ़ा गया था सेम वही, ड्यू टू बेंजीन रिंग। ड्यू टू बेंजीन रिंग, तो यहाँ पर CHO जो है -M ग्रुप है, इज -M ग्रुप एंड डीएक्टिवेटिंग,
इट इज मेटा डायरेक्टिंग, इट इज मेटा डायरेक्टिंग, तो मेटा डायरेक्टिंग है। ये 2 ही 3 रिएक्शन देगा। नाइट्रेशन एक तो देगा, कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4, ये मेटा पोजीशन पर NO2 ग्रुप आ जाएगा। सल्फोनेशन, फ्यूमिंग H2SO4, यहाँ पर SO3H प्लस मिल जाएगा, यहाँ पर NO2 प्लस मिल जाएगा, तो ये मेटा पोजीशन पे हो जाएगा। ये Cl2 इंट्रेस, तो ये EH को हटाकर खुद जुड़ जाएगा COCl, Cl2 FeCl3, कोई भी हेलोजन ले लो, जरूरी नहीं कि Cl2 ही हो, तो ये मेटा पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये बेंजल्डिहाइड के बारे में हो गया। एसिटोफिनोन देख लिया जाए। ये एसिटोफिनोन है। यहाँ पर ये रिएक्शन ड्यू टू CO के कारण ऑलरेडी स्टडीड पढ़ लिया गया है पहले ही। और यहाँ पर ड्यू टू बेंजीन रिंग, ड्यू टू बेंजीन रिंग, तो यहाँ पर जो CH3CO है -M ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग, हमेशा जो -M होंगे वो डीएक्टिवेटिंग होंगे और मेटा डायरेक्टिंग होंगे डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। चलो भैया, यहाँ पर भी वही सारे रिएक्शन। ये मेटा पोजीशन पे आ जाएगा SO3H, ये सब पढ़ चुके हो आप लोग। यहाँ पर Cl2 या Br2 का लेते हैं, Br2 इंट्रेस, थोड़े से अमाउंट में, ये फिनाइल ब्रोमाइड, used as, सॉरी, फिनाइल ब्रोमाइड ये लैक्रीमेटर होता है, लैक्रीमेटर।
used by police disperse mob, used by police to disperse the mob, भीड़ भगाने के लिए उपयोग करती है। यहाँ पर यहाँ पर मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन आ जाएगा। तो वही हम लोग एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे थे।